पर ये 5 काम अवश्य करना चाहिए। और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन से देवगुरु बृहस्पति 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और योग निद्रा में जब चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तो इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। आषाढ़, सावन, भादो, क्वार और कार्तिक। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देवगुरु बृहस्पति जागते हैं योग निद्रा से। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस माह के मतलब आषाढ़ मास की ये जो देवशयनी एकादशी है, ये इस बार कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन करना है, और जो ये 5 कार्य है वो हमें कौन कौन से कार्य हैं जो कि करने हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भी और व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों हम अपने स्वास्थ्य के चलते बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जब आप स्वस्थ हैं, जब आपका मन चित्त प्रसन्न है, तब आप वो काम अवश्य करें। जैसे कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो शुरू हो रही है 24 जुलाई को सुबह 9:12 पर। जब सूर्य उदय होगा तब आपको 10वीं तिथि मिल रही है और 9:12 से एकादशी मिल रही है। पूरे दिन एकादशी है। दूसरे दिन यानी 25 जुलाई को सुबह में 11:34 पर एकादशी समाप्त होकर द्वादशी लगेगी और इसी समय से हरिवासर प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि हर वीडियो में, एकादशी की वीडियो में हम आपको सजेस्ट करते हैं, अपनी राय और अपना आपके साथ अनुभव शेयर करते हैं कि आप सभी 10वीं युक्त एकादशी का चयन ना किया करें। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी हमारे लिए कल्याणकारी होती है। अक्सर आपने बहनों को सुना होगा कहते हुए कि हम सुहागिनों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत पंच महाव्रतों में माना जाता है और हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश करता है। आने वाले जन्मों में हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका सुख भी हम इस संसारिक जीवन में भोगते हैं। मरणोपरांत भी हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना शुभ और कल्याणकारी ये एकादशी का व्रत बताया गया है। तो इसलिए आप सुहागन हैं, स्त्री हैं, कन्या हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। चयन हमें सही दिन करना है, ये मायने रखता है। तो 10वीं युक्त एकादशी कभी ना करें, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी करें। जैसे इस बार की जो आषाढ़ मास की एकादशी है वह 25 जुलाई को रखी जाएगी। तो आप अभी से डेट नोट कर लें। और इसी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों चातुर्मास में बहुत सारे कार्य हमें नहीं करने चाहिए जो कि हमारे इस सांसारिक जीवन में खुशियां नहीं लाते हैं। हम हर कार्य अपने जीवन को खुश बनाने के लिए, संपन्नता लाने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए करते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य है वह चातुर्मास के दौरान नहीं किया जाता है। शुभ मांगलिक कार्य में सबसे पहला आता है गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश करना, या किसी व्यापार या दुकान जो आपने नया खोलना है वो चातुर्मास के दौरान आप ना खोलें। देखिए जहाँ तक हो सकता है हमें सावधानियां रखनी चाहिए, मुहूर्त के अंदर रहकर कार्य करना चाहिए। बाकी तो नियति ने जो आपको लिखा है वह कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हम उसमें फेरबदल कर सकते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि जो नियति ने लिखा है वह हमारे जीवन में होकर ही रहेगा। हम कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ करके उसे बदल नहीं सकते हैं, इसलिए इन सब कार्यों को करने से बचें, अंधविश्वास से बचें। तो देखिए ये अंधविश्वास नहीं है। हमें अपने माता पिता, देवी देवताओं और पितरों पर हमेशा विश्वास होना चाहिए और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ होना चाहिए। तो जो भी हमने पूर्व जन्म में ऐसे कोई कार्य करे हैं जिसके कारण हमें दुख मिलने वाले हैं, तो वो दुख कम हो जाते हैं। वो दुख कम होकर वो ऐसे आएंगे और चले जाएंगे कि हमारे जीवन को पता ही नहीं चलेगा। यानी जैसे आपका एक्सीडेंट होने का योग है और आपने पुण्य कार्य करे हैं, तो आपका बस छोटा सा कहीं भी कट लगेगा, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, कुछ पैसे डॉक्टरों में जाएंगे और आप
खुशी खुशी अपने घर आ जाएंगे, यानी कि आपको दर्द भी कम होगा और शारीरिक कष्ट भी कम होगा और आर्थिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, आपका बहुत अधिक धन नहीं लगेगा। तो ये होता है, हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो उसका ये हमें प्रतिफल मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से आपके जीवन को ही बदल दिया जाएगा। तो ये पहले मैंने मेंशन किया इसलिए कि बहुत सारी बहनें कहती हैं कि ये सब कार्य करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर अवश्य किया करें। हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी पर 5 कार्य अवश्य करना चाहिए। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि वो कौन से 5 कार्य हैं जो कि हमें एकादशी पर अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले तो एक अखंड दीपक अवश्य लगाएं। दीपक हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। अंधकार में प्रकाश का दान हम जब करते हैं ना, तो हमारे जीवन में निश्चित ही प्रकाश फैलता है। तो आप हर एकादशी पर नियम बनाएं कि एक दीप आप अपने पूजा मंदिर में या ईशान कोण में या अपनी रसोई घर में भी हम दीप लगा सकते हैं। अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम कहाँ पर दिए लगाएं, क्योंकि जैसे दिन भर आप व्यस्त रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, आप उनकी सुसु पोटी आदि साफ करते हैं, तो आपके मन में आता है कि अब आधी रात को हम नहाएंगे, फिर दीप जलाएंगे, फिर हम कैसे करेंगे। बिल्कुल सरल तरीके से आप एक दीपक लें, चाहे आटे का हो, मिट्टी का हो, आपके पूजा मंदिर का धातु का दिया हो, उसे साफ करके उसमें रुई की बाती लगाएं और उसमें शुद्ध घी या फिर तिल का तेल डालकर आप थोड़ा सा आसन देते हुए लगाएं, क्योंकि दीपक को डायरेक्टली हम नहीं रखते हैं जमीन पर। तो आप चावल का, फूलों का आसन देते हुए किसी लकड़ी के पटे पर भी कोई अल्पना या कोई आप ऐसे रंगोली बनाकर रख सकते हो। तो आप अपने घर के ईशान कोण में रखें। ईशान कोण में न रखकर आप अपने अग्नि कोण में रखें, यानी कि जहाँ पर आपका रसोई घर है, या फिर आपके पूजा मंदिर में रख सकते हैं। इस तरह से ये जब हम पूर्णिमा पर, अमावस्या पर या एकादशी पर कोई अखंड दीप लगाते हैं तो इसके बारे में ये थोड़ा सा समझते हुए हम चलेंगे। दूसरी अहम बात, आपको व्रत करना है। व्रत के दौरान आप जल, फल, दवाइयाँ और नमक ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, किसी का सामर्थ्य है तो वो निर्जला करते हैं, किसी का सामर्थ्य है तो जल, फल लेकर आदि करते हैं, किसी का बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है तो एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। वैसे अभी आषाढ़, सावन, भादों में नदियों में स्नान करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि अतिरिक्त जल उसमें डाला जाता है और दूषित थोड़ा जल हो जाता है, कारण कि बाढ़ वगैरह आई रहती है। तो इसलिए अपने घर में रखे हुए गंगा जल को जल में डालकर स्नान करें और अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। उन्हें पीले फल, पीले रंग की मिठाइयाँ, पीले पुष्प अर्पित करते हुए अपने जीवन में समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए हम सोने से पहले, सोकर उठकर भगवान सूर्य से हमेशा आपको अपने घर समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए, परिवार की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्य आप अवश्य करें। व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी दवाइयाँ लें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें और इस दिन चावल, मांस, मदिरा, चोरी चुगली, निंदा, झूठ बोलने से बचें। ये भी व्रत के अंतर्गत आता है। आपने गीता पढ़ा होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि व्रत उपवास का क्या अर्थ है। व्रत उपवास का अर्थ होता है हम अपनी इंद्रियों के सुखों का त्याग करते हैं। अब हमारी ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनकी बात हुई है। तो आप चोरी चुगली, निंदा आदि का त्याग करें। चावल इस दिन नहीं खाना चाहिए और हम सात्विक आहार लेकर भी ईश्वर का मनन, जप आदि करते हुए पूजा पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी तुलसी पौधे के पास में एक दीपक, पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक, या हम बात करें कि आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ सभी लोग करने में असमर्थ होते हैं, तो आप ये मंत्र जपें। बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम जप करने जितना हमें पुण्यफल प्राप्त होता है इस एक मंत्र का जाप करने से। वो मंत्र कौन सा है, एक बार आप ध्यान से सुने। दोस्तों, इसे तारक मंत्र के नाम से भी जाना जाता है
और आप इसे शुभ तिथियों में, शुभ दिनों में जपेंगे तो इसका प्रभाव 10 गुना अधिक हो जाता है। और विष्णु सहस्त्र नाम जितना पुण्य फल हमें मिलता है। तो ये मंत्र कौन सा है, एक बारी आप ध्यान से सुने, स्क्रीन पर भी हम लिख देंगे तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पढ़ते हैं, जप करते हैं, तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप इसे ध्यान से सुन लें। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरावनने। इस मंत्र को हम 108 बारी, यानी जो आपके जप है, तुलसी का माला है, हल्दी का है, रुद्राक्ष का है, कोई भी माला लेकर आप इसका जप करें। और एकादशी पर, गुरु पूर्णिमा पर या फिर और पूर्णिमा तिथि पर इसे जप के इसका 1000 गुना पुण्य फल आप ले सकते हैं यदि आप पीपल वृक्ष के नीचे इस मंत्र का जप करते हैं